हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया। दोस्तों, आपकी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है, राइट? मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है, बिल्डर्स आ रहे हैं। कोई बोल रहा है मैं 60,000 तक का रेंट दूंगा, कोई बोल रहा है मैं 800 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया दूंगा, तो कोई बोल रहा है मैं 30 लाख तक कॉर्पस फंड दूंगा। लेकिन एक सवाल दोस्तों, एज ए रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी मेंबर, क्या आपको पता है ये जो रीडेवलपमेंट की पूरी प्रोसीजर है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं आपको, किसी वेरिफिकेशन करना है उस बिल्डर का? नहीं पता ना? तो आप भी वही सबसे बड़ी गलती कर रही हो जो ऑलमोस्ट सारे सोसाइटी मेंबर्स करते हैं दोस्तों। क्योंकि रीडेवलपमेंट में सबसे बड़ी गलती गलत बिल्डर चूज करना नहीं होता। एज अ रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी मेंबर, डॉक्यूमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन को काफी हल्के में लेना होता है। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि कैसे ये सब अचीव किया जाए, वेरिफिकेशन कैसे किया जाए, कैसे अपने को नॉलेज मिले सब चीज का, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपके सोसाइटी में जरूर भेजिए। इसमें मैंने काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको शेयर किया हूँ, ठीक है? और ये नॉलेज दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर डरिए मत, मैंने इस नॉलेज के स्टेजेस बनाए हैं आपको इजीली समझ पाए इसके लिए। तो स्टेज 1 में दोस्तों मैं ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जो बिल्डर चूज करने से पहले आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन देखने हैं, वैसे उसमें आपको क्या क्या चेक करना है वो बताऊंगा। स्टेज 2 में दोस्तों मैं बताऊंगी कि बिल्डर चूज करने के वक्त आपको क्या करना है, ठीक है? क्योंकि आप एक बिल्डर पे तो रिलाई नहीं रहोगे, ऑब्वियसली आप 3-4 बिल्डर देखोगे। तो ये वक्त जो है बीच का, जो बिल्डर चूज करने का होता है, तो उस दौरान आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन देखने हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं। और थर्ड स्टेज है ना दोस्तों, वो बिल्डर आपने चूज कर दिया, अभी आप पक्का हो गया कि भाई इस बिल्डर के साथ हमको रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट प्रोसीड करना है, तो उस वक्त आपको क्या चेक करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन देखने हैं। तो ऐसे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। हो सके तो इसी वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूंगा, पर आई डोंट थिंक सो हो पाएगा क्योंकि काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टेजेस डिवाइड कर दूं, मतलब पार्ट वाइज, मतलब पार्ट 1 में स्टेज 1 दूं, पार्ट 2 में स्टेज 2, ऐसा करूं। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। आप बने रहिए, आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिए, ठीक है? अभी मैं शुरू करता हूँ दोस्तों स्टेज 1 आपको समझाने का कि भाई क्या है स्टेज 1 में, कैसे देखना है अपने को सब चीज, ठीक है? तो दोस्तों स्टेज 1 शुरू करें। पर स्टेज 1 शुरू करने से पहले आपको एक चीज पे खास करके ध्यान देना है। ये स्टेज 1 जो है ना, उसमें आप बिल्डर के प्रोमिसेस नहीं देख रहे हो, आप बिल्डर की क्रेडिबिलिटी चेक कर रहे हो, ठीक है? तो मैं 1 बाय 1 पॉइंट वाइज आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। इनिशियल पॉइंट्स आपको लगेंगे भी यार ये तो सबको पता है, ये क्या बता रहा है। दोस्तों, जो आपको पता है जरूरी नहीं सबको पता रहेगा, ठीक है? मैं सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, मैं ऐसे चाहता हूं कि हर कोई समझ पाए, मेरे वीडियो के जरिए नॉलेज ले पाए। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा दोस्तों बिल्डर का प्रोफाइल। खुला प्रोफाइल ब्रोशर जो भी रहेगा, फिर पीडीएफ देखा, वाह मस्त लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उसने बनाई है, काफी अलग अलग डिजाइन की बिल्डिंग है, काफी अच्छी बात है। बट इतने में नहीं रुकना है आपको क्या चेक करना है, कितनी पुरानी है इसकी कंपनी, डायरेक्टर्स के नाम चेक करो। हाँ, उसके बाद वो जो आप लिस्ट देख रहे हो ना, नई नई बिल्डिंग बनाया है, तो उसमें चेक करो रीडेवलपमेंट वाली कोई बिल्डिंग है या नहीं। रीडेवलपमेंट का भी उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, समझ रहे हो? फिर अपन सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, जो कि उसको अपने को चेक करना है कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, समझ रहे हो? कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में आपको चेक करना है कि उस प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुए हैं उसमें कितना उसको वक्त लगा। फिर वक्त लगा, चलो कंप्लीटेड हो गए, तो ओसी मिला या नहीं चेक करो। मिला तो कितने टाइम में इसको ओसी मिला है लोगों को, हाँ, उस बिल्डिंग का देखना जरूर। फिर आपको थर्ड जो चीज है वो आपको खास करके देखनी है, काफी लोग इग्नोर करते हैं। क्या देखना है? ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स कितने चल रहे हैं उसके। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको ओवरलोडेड बिल्डर को जरा भी चूज नहीं करना है, नहीं काफी चांसेस आपके फंसने के। आपका जो बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट का काम है ना, चांसेस है भाई कि रिस्क में है वो, इसलिए ओवरलोडेड बिल्डर अवॉइड करो। फिर आपको दोस्तों चेक करना है महारेरा ट्रैक रिकॉर्ड, उस बिल्डर का चेक करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको जाना है गूगल पे, वहां पे टाइप करना है महारेरा पोर्टल।
उसमें जो इंटरफेस आएगा काफी इजी टू अंडरस्टैंड इंटरफेस है, इतना कुछ ज्यादा उसमें समझने की चीज नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है वो। नहीं तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके जरूर सिखाता, पर मुझे इतनी जरूरत नहीं लगी। ठीक है, उधर सब चीजें है, कंप्लेंट सेक्शन है, प्रमोटर, प्रोजेक्ट्स। अब इधर प्रमोटर मतलब आपको लिख के मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, प्रमोटर मतलब बिल्डर। तो आपको उधर प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, जो भी उसने बिल्डर ने किया है प्रोजेक्ट का नाम लिखो, या फिर रेरा नंबर जो है उस प्रोजेक्ट का उसको एंटर करो, पूरी डिटेल्स आएगी आपको। हाँ, कंप्लेंट्स कितनी है, हाँ वो कब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, कि उसको हियरिंग मिली या नहीं, हाँ या फिर ऑर्डर पास्ड हुई या नहीं, टोटल कंप्लेंट्स का क्या रिकॉर्ड क्या है, कंप्लेंट्स उसकी फुलफिल उसने की या नहीं, सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। अगर आपको दोस्तों प्रोमोटर वाइज कंप्लेंट्स चेक करनी है तो प्रोमोटर जो बिल्डर है उसका नाम भी डालोगे ना तो भी आपको पूरा वो जो डिटेल है आ जाएगा, क्योंकि जो महारेरा है ना वो प्रोजेक्ट वाइज और प्रोमोटर वाइज दोनों तरीके से आपको आपकी डिटेल्स देता है। फिर दोस्तों कंप्लेंट्स तो आपने देख लिए, अभी आपको देखना है डिलेज। तो डिलेज भी उसमें प्रोजेक्ट डिटेल्स में पूरे डिलेज क्या हुआ है, कैसे हुआ है डिले, वो पूरा आ जाता है। ठीक है, आपको क्या चेक करना है, ओरिजिनल डेट एंड रिवाइज डेट। अगर रिवाइज डेट ओरिजिनल डेट से आगे है तो समझ जाना डिले है, इजी। तो पर आपको मेन चीज क्या फोकस करनी है, कितने सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसे डिले हुए हैं। अगर ज्यादा प्रोजेक्ट्स में ऐसी रिवाइज डेट से और डिले हुए हैं तो समझ जाना दोस्तों रेड फ्लैग है, थोड़ा सावधान रहना। डिले चेक कर लिए, अभी एक्सटेंशन चेक करना है। कैसे करोगे, प्रोजेक्ट जो प्रोफाइल है उसमें जाके देखो, एक्सटेंशन ऑर्डर, रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी, हाँ रिवाइज्ड कंप्लीशन डेट चेक करो है या नहीं। अगर दोस्तों रिवाइज्ड कंप्लीशन डेट मिली है ना तो महारेरा में आपको वो शो करता है, जो अगर रिवाइज कंप्लीशन डेट मिली रहेगी ना तो शो करता है टाइमलाइन, एक्स्ट्रा जो टाइमलाइन है मिली है उस प्रोजेक्ट को तो वो जरूर दिखाता है उसमें। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया महारेरा पोर्टल की मदद से आप क्या क्या चेक कर सकते हो। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया ना अभी की डिलेज, कंप्लेंट्स एंड एक्सटेंशंस। तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, फोर्थ, जो कि इसको बोलते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये दोस्तों, ये बिल्डर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाता है आपको। ठीक है, अभी इसमें का एक जो डॉक्यूमेंट है जिसे कहते हैं बैलेंस शीट, जो कि जस्ट लाइक आप बोल सकते हो वो बिल्डर का हेल्थ सर्टिफिकेट है, मतलब उस कंपनी का वो हेल्थ सर्टिफिकेट है, जिससे आपको बिल्डर कितना तंदुरुस्त है फाइनेंशियली वो समझ में आता है। तो आप में उस आपको वो बैलेंस शीट से क्या समझ में आता है, तो टोटल एसेट समझ में आते हैं, टोटल उस कंपनी की या बिल्डर की लायबिलिटीज मतलब लोन्स उसके जरिए आपको पता चलते हैं। हाँ, और उसकी जो क्या बोलते हैं उसको नेटवर्थ वो समझ में आती है। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, जैसे कि समझ लो उसका जो एसेट है वो है 500 CR, ठीक है, और लायबिलिटीज है 100 CR। तो बिल्डर कैपेबल है और फाइनेंशियली इतना वो स्ट्रॉन्ग है। पर जो सेकंड एग्जांपल है, जस्ट लाइक आपको समझाता हूँ मैं कि एसेट है उसका 500 CR, ठीक है, और लायबिलिटीज है 450 CR। दोस्तों रेड फ्लैग है, बिल्डर भारी डेब्ट में हो सकता है, मतलब कर्जे में हो सकता है। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल अगर वैसी कंडीशन में रहेगा तो आप सावधान रहिए। ठीक है दोस्तों, आपको बैलेंस शीट के बारे में समझ गया। अभी जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसे कहते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट, नाम से किसी को पता चल गया रहेगा कि भाई ऑडिटर ऑडिट करेगा उसका रिपोर्ट बनेगा। यस यू आर राइट, पर जितना ये इजी टू अंडरस्टैंड है नाम से, उतना ही लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। ये आप इग्नोर जरा भी नहीं करें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट पढ़ के आपको बिल्डर का पूरा राज पता चल जाएगा, फाइनेंशियल राज, समझ लो। अभी उसमें भी आपको क्लॉज है कुछ कुछ आपको जो फोकस करने हैं मेनली, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले है क्वालिफाइड ओपिनियन। क्या मतलब है, मतलब बिल्डर पास है पर लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। एक्चुअली एक कॉमन डेंजर है इस ऑडिटर रिपोर्ट्स में। क्योंकि ऑडिटर क्या लिखता है कि भाई बिल्डर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोस्टली सही है, बट हमें कुछ तो डाउट है। अभी क्या मतलब, अभी आपको समझा था एग्जांपल देके। जस्ट लाइक बिल्डर बोल रहा है मेरा 500 CR का लैंड है, तो ऑडिटर बोलता है कि भाई मेरे को प्रूफ दिखाओ। बिल्डर के पास प्रूफ नहीं है, तो ऑडिटर क्या लिखेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है हम इसको वेरीफाई नहीं कर पाए। ठीक है, अभी भी नहीं समझे, एक मिनट आपको ऑफ टॉपिक एक एग्जांपल देता हूं। जस्ट लाइक समझ लीजिए
डॉक्टर है, एक पेशेंट का उसने रिपोर्ट निकाला, रिपोर्ट में दिखाया है कि पेशेंट एकदम हेल्दी है बट उसका लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि भाई उस लीवर की प्रॉब्लम को हम नजरअंदाज करें। तो जस्ट लाइक दिस, ऐसे ही इसका मतलब जो ऑडिटर ने रिपोर्ट निकाला ना, तो उसमें उसने बताया कि डाउट है, इसका मतलब बिल्डर फ्रॉड नहीं है, पर अपने को वो जो पॉइंट ऑडिटर ने रेज किया ना, उसको भी नजरअंदाज नहीं करना है, आपको उसको प्रॉपरली वेरीफाई करना है, डिटेल्स पूछने कि भाई क्या प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। तो दोस्तों आपको क्वालिफाइड ओपिनियन के बारे में समझ गया जो ऑडिटर रिपोर्ट में था। अभी जो नेक्स्ट जो है उसे कहते हैं एडवर्स रिमार्क। ये काफी बड़ा रेड फ्लैग है दोस्तों। अगर ये ऑडिटर्स रिमार्क में ऑडिटर रिपोर्ट में रहेगा ना, तो समझ जाना भाई आप फंस सकते हो, क्योंकि ऑडिटर क्लियर कट बोल रहा है बिल्डर का रिपोर्ट कार्ड फेल है, मतलब बिल्डर के जो अकाउंट से उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देता हूं, मतलब बिल्डर बोल रहा है कि भाई 50 लाख करोड़ का मेरे को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जब ऑडिटर ऑडिट करता है ना, तो भाई उसको पता चलता है ऐसा कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, या फिर लॉसेस छुपाया है, या फिर लोन्स छुपाए हैं। मतलब क्लियर कट वो बोल रहा है कि भाई इसके अकाउंट पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूँ, एक ऑफ टॉपिक एग्जांपल जस्ट लाइक दिया था मैंने डॉक्टर का, अभी इसका मैं देता हूँ स्कूल का एग्जांपल। मतलब समझ लो कोई एक स्टूडेंट है, उसने अपने रिपोर्ट कार्ड में खुद से मार्क्स बदल दिए, फिर जब टीचर ने चेक किया तो उसको पता चला कि भाई ये मार्क्स तो मैंने दिए ही नहीं है। हाँ, मतलब समझ रहे हो ना कि मार्क्स फेक है, इसने चेंज किए खुद से। हाँ, तो वो पकड़ा जाता है। तो यही सेम होता है भाई इसमें एडवर्स रिमार्क में, ठीक है, कि जो ऑडिटर चेक करता है उसको वो मिलता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है दोस्तों, इससे आपको बच के रहना है, समझ रहे हो। तो दोस्तों समझ गया आप ऑडिटर्स रिपोर्ट में सबसे पहले क्या देखा आपने, क्वालिफाइड ओपिनियन, ओके समझ गए। फिर एडवर्स रिमार्क, वो भी समझे। अभी थर्ड जो है हेडिंग, वो आपको समझनी है, जिसे कहते हैं गोइंग कंसर्न इश्यूज। मतलब बिल्डर इतना कैपेबल है कि वो आगे इन फ्यूचर अपना बिजनेस रन कर सके। अभी ऑडिटर ये चेक करता है, क्या करता है कि भाई अगले 12 महीने में क्या बिल्डर के पास इतना पैसा है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके या फिर प्रोजेक्ट को रन करते रहे। तो ये ऐसा तो नहीं बिल्डर का पैसा खत्म हो गया, बिल्डर पे लोन ज्यादा हो गया, बिल्डर ईएमआई नहीं भर पा रहा है, हाँ बिल्डर के पास कोई बायर नहीं बचे खरीदने के लिए। तो ये सब जो चीजें ना दोस्तों, ये आपका प्रोजेक्ट रुकवा सकती है। अगर ऑडिटर्स रिपोर्ट में ये चीज रहेगी गोइंग कंसर्न इश्यूज, तो समझ जाना दोस्तों आपका प्रोजेक्ट खतरे में है। बिल्डर को चूज करने से पहले सोचना जरूर। दोस्तों ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया है जस्ट लाइक बैलेंस शीट और ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये आपको कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों अगर बिल्डर का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपको एमसीए या फिर कंपनी फाइलिंग से मिल जाएंगे। अभी एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहां से आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और आपको ये डॉक्यूमेंट जरूर चेक करने हैं। तो दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ऐसा लगता है आपको फंडिंग अरेंजमेंट्स भी चेक करनी चाहिए। जो बिल्डर कहाँ से फंड्स जमा कर रहा है, अगर उसका खुद का ओन फंड है तो ठीक है, या फिर अगर वो बैंक से फंड ले रहा है तो आपको एक डॉक्यूमेंट जरूर उससे मांगना चाहिए, जिसे कहते हैं बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। दोस्तों इस सर्टिफिकेट से आपको और ज्यादा एश्योरेंस होता है कि वो बिल्डर प्रॉपर कैपेबल है आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बैंक खुद सर्टिफिकेट दे रही है ना। बिल्डर बैंक तो झूठ मूठ का सर्टिफिकेट नहीं देगी। तो एक और मतलब एक सेफर हो जाएगा ये डॉक्यूमेंट आपको। मतलब ये मांगो आप, ऐसा मैं चाहता हूं कि आप ये मांगो, भाई बिल्डर मुझे बैंक सर्टिफिकेट आप मिलवा के दो, जहां से बैंक से आप फंड ले रहे हो ना, मिलवा के दो, ठीक है। तो ये स्टेज 1 का पूरा कंटेंट मैंने आपको बताया। डॉक्यूमेंट्स कैसे देखना है, कैसे रीड करना है, क्या क्या रीड करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, लाइक करो मेरे वीडियो को। हाँ, ऐसी आपको नॉलेजेबल कंटेंट में लाता रहूंगा, और जल्दी से जल्दी मैं स्टेज 2 में क्या आपको चेक करना है इसका वीडियो में जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए बाय।